नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले आपको तो अग्रिम शुभकामनाएं रहेंगी मेरी तरफ से कि आप लोग बढ़िया से पेपर दें। अब विशेषता हमें बात क्या करनी है कि भाई आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी एग्जाम में। यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, यदि आप कम से कम एटलीस्ट, ये तो हर व्यक्ति की उम्मीद रहती है कि मुझे क्वालिफाई तो करना ही है। आप जानते हैं कि 150 नंबर का एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग नेचर का है। मार्क्स कितने भी आए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा जिस चीज की है वो है कि भाई क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं इस एग्जाम में समय के हिसाब से देखा जाए जो प्रश्नों का लेवल है वो काफी ज्यादा स्तर उसका बढ़ के आता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे 90 नंबर भी नहीं ला पाते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं या सामान्य अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। 90 नंबर भी नहीं ला पाते हैं और उनका अटेम्प्ट खराब चला जाता है और वेट करना होता है आने वाले 6 महीने। अभी भी आप 3-4 दिनों में मैं कोई ऐसा रामबाण नहीं दे दूंगा आपको कि आप पूरा पढ़ लेंगे, पूरा सीख जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो शायद सिलेक्शन रोक देती हैं, और वो यदि गलतियां नहीं करेंगे तो शायद थोड़ी सा बच जाएगा। विशेषता देखो दोस्तों, यदि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है, आप फिर ऑलरेडी आपके 150 में से 100 सवा 100 ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज में, तो आपके लिए इस वीडियो की आवश्यकता नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ चुके होंगे किसी ना किसी माध्यम से, बहुत सारे शिक्षकों के माध्यम से या किसी तरीके से। जिनको ऐसा लग रहा है कि जिनका स्कोर नहीं हो पा रहा है, या फिर जिनको ऐसा लगता है, डर लग रहा है कि सर 90 नंबर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो खासकर या विशेषकर उन लोगों के लिए यहां पर कुछ एक छोटी सी जानकारी है कि उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है। 3 दिनों के अंदर मैं आपको कोई वो चीज बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन एटलीस्ट आपको पेपर देते समय क्या सावधानियां रखनी है, उस सावधानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है, वो चीज आप समझ लीजिएगा। चलिए, हम जानते हैं दोस्तों कि इस पेपर में गलती जनरली लोगों से कहां होती है। इतना आप सभी को पता है कि 2 पेपर है, कोई पेपर 1 दोनों देता है, पेपर 1 पेपर 2, कोई सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 देता है। आप जानते हैं कि दोनों ही पेपरों में आपका जो एग्जाम के नंबर के डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो दोनों में 150 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 2.5 घंटे मिलते हैं। देखने के लिए यदि कहा जाए, यदि हम इसको वनडे एग्जाम की तरह पे लें तो बहुत पर्याप्त समय है। एसएससी के बच्चे 1 घंटे में 100 प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन वो प्रश्नों का लेवल तो नहीं रहता ना। यहां पर जो प्रश्न है उनमें सबसे बड़ी चीज है कि पहाड़ जैसा साइज। भले ही प्रश्न का स्तर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो इतनी बड़ी आती है, उसको पढ़ने और समझने में हमारे 5 मिनट चले जाते हैं, और वो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन फंस गए, हमारा पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया, पता चला कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए। आप ये मान के चलिए, पूरे भारत में जितने भी बच्चे सीटेट देते हैं उनमें कम से कम जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं उनमें 70 से 80% बच्चों के अटेम्प्ट 150 में से 100 रहते हैं। यानी कि आप खुद बताइए, वो 50 क्वेश्चन देख भी नहीं पाते हैं टाइम मैनेजमेंट के चलते। और वही चीज आपको थोड़ी सा समझना है। आपको अपने टाइम के मैनेजमेंट को समझना है। आप कौन से पोर्शन को पहले करेंगे जिससे आपका स्कोर हल्का सा बढ़ सके या फिर अच्छा हो सके। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पेपर जो आपका बेस्ड है वो कंटेंट प्लस पेडागोजी पर बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंटेंट क्या है, दोबारा आपको मैं 2-3 प्रश्न यहां दिखाऊंगा। उन प्रश्नों के माध्यम से समझाऊंगा कि कंटेंट क्या है और उस कंटेंट की पेडागोजी क्या है। कंटेंट वो है जो हमने किताबों के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से या फैक्ट के माध्यम से आपको पढ़ाया है। जैसे मैं बोलूं कि मैं बोलता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समता की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि हम बोल सकते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। ये मेरा कंटेंट है, फिक्स है, बदलने नहीं वाला है। लेकिन जब इसी आर्टिकल नंबर 14 के माध्यम से इसमें आप क्या करें, आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसमें हल्का सा आप पेडागोजी का इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहां पर प्रश्न क्या होगा, वो प्रश्न की भाषा जो होगी वो बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और उसको पढ़ने में समय लगेगा, उसको सोचने में समय लगेगा। तो दोस्तों, आप उन छात्रों के लिए विशेषता ये बात बोल रहा हूं जिनके पास समय कम बचा है, 2-3 दिन आपके एग्जाम के लिए रह गए हैं। जिनके पास समय कम बचा है वो एक चीज अवश्य करें, जब भी पेपर देने जाएं तो सबसे पहले वो अपने कंटेंट के पोर्शन को करें। चाहे वो एसएसटी दे रहे हो,
चाहे वो एसएसटी का पार्ट कर रहे हो, चाहे वो सीडीपी का पार्ट कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स का पार्ट कर रहे हो, चाहे वो साइंस का पार्ट कर रहे हो, वो कुछ भी कर रहे हो, वो सबसे पहले अपने कंटेंट को करें। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंटेंट वो चीज है जो आपने स्पष्ट रूप से पढ़ी है, वहां पे आपसे गलतियां होने की संभावनाएं नहीं है। यदि प्रश्न आपको दिखता है तो आप सेकंडों के अंदर प्रश्न को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद उसका सही उत्तर लगा सकते हैं। पेडागोजी में क्या होता है, ये आपके सोचने का विषय है। आप अच्छा सोच पाते हैं, भाई ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। आपकी सोच गलत हुई, नंबर आपका गया। रियलिटी है, आपको विश्वास नहीं होगा, पेडागोजी आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। यदि आपकी सोच सामान्य या सही सोच से थोड़ी सी भिन्न है, आपका प्रश्न वहां पर गलत हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, आप शुरुआत में यदि आपको 150 मिनट मिल रहे हैं तो इस 150 मिनट में सबसे पहले आप शुरुआत में आप क्या करें, आप शुरुआत करिए सर कंटेंट वाले प्रश्नों से। इतना तो देखना आपको आता होगा कि ओरिजिनल कंटेंट क्या है और उस कंटेंट की पेडागोजी क्या है। ये तो आप जानते होंगे यदि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो पहले कंटेंट के क्वेश्चन करें, बाद में पेडागोजी के। मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। मैं एसएसटी पढ़ाता हूं, रामजी गुप्ता मेरा नाम है। राम सर के नाम से आप लोग मुझे, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये देखो एसएसटी का पार्ट में 2024 के जनवरी में, 2024 की जो जनवरी का पेपर हुआ था उसका पेपर दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था, एक दृढ़ डैश डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, एसएसटी की पॉलिटी का प्रश्न है, एसएसटी की पॉलिटी का प्रश्न है, और पॉलिटी का प्रश्न होने के साथ साथ प्योर कंटेंट है। मतलब कुछ उसमें दिमाग लगाना नहीं है, बनता है भैया कर दो, नहीं बनता है आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस प्रश्न को करने के लिए 5 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं वेस्ट करना है। हमने पढ़ी हुई है चीज, हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा हुआ है। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी होगा। क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा। ये क्या है, डेमोक्रेसी है दोस्तों। तो ये तो हमने पढ़ी हुई है ना चीज। यदि हमने कोई चीज पढ़ी हुई है तो उसमें हम क्यों 1 मिनट लगा रहे हैं। 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। आपको ये हिसाब बिल्कुल नहीं लगाना है कि 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड से 10 सेकंड में होते हैं तो उनको 5 सेकंड से 10 सेकंड में करिए। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे नहीं हो पाएंगे 1 मिनट में सर, ऐसी भाषा लिखी हुई होगी, उनको सोचने में, आपको पढ़ने में 1 मिनट लगेगा, उसको समझना पड़ेगा, और समझना सोचना पड़ता है पेडागोजी में। ये तो चलो ठीक है, बहुत छोटा प्रश्न आया था आपने तुरंत कर दिया। ऐसे ही साधारण प्रश्न आपको कहां मिलेंगे, आपको यहां भी मिलेंगे। आप देखिए, ये भी एसएसटी का प्रश्न है। मैं एग्जांपल एसएसटी के ले रहा हूं, लेकिन इस प्रश्न को सीडीपी वाला, मैथ साइंस वाला भी समझ सकता है कि उनके सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, आएंगे। एक प्रश्न है, 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ गरिमा में और समानता का व्यवहार किया जाए। प्रश्न भाई सब क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन अभी भी एक प्रश्न प्योर कंटेंट का है, और कंटेंट के प्रश्न को आप भले ही थोड़ा सा पढ़ने में समय लग जाएगा, आप जल्दी कर देंगे। देखिएगा, हाशियाकृत समूह यानी कि मार्जिनलाइज, किसकी बात की, ग्रुप की बात की गई है। इनके लिए कहां पे समानता दी जाती है, समानता का अधिकार यदि हम आर्टिकल 14 से 18 पढ़ते हैं तो यहां मिल जाता है, या फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 पढ़ते हैं तो यहां पर इनको विशेष चीजें मिल सकती हैं। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में कोई भी, क्या बोलते हैं, हम इनकी बात नहीं करते हैं, छोटे ग्रुपों की बात नहीं करते हैं, या फिर स्वतंत्रता के अधिकार में भी हम कोई बात नहीं करते, समानता में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में अपवाद के रूप में मिल जाता है, या फिर 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के रूप में मिल जाते हैं। हम तुरंत कर सकते हैं ना, ए और बी उत्तर तुरंत होगा। बड़ा प्रश्न है लेकिन तुरंत होगा क्योंकि कंटेंट था। दूसरा देखिएगा, एक प्रश्न और इसी तरीके का आया है, ये भी भाई साहब आपके हिस्ट्री का प्रश्न है लेकिन प्योर कंटेंट का प्रश्न है। यदि आपसे बनता होगा इस प्रकार का प्रश्न, आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी, आप तुरंत उत्तर लगाएंगे। ये प्रश्न कठिन नहीं कहलाते, भले ही 2 पार्टों में है, अभिकथन है और उसका रीजन है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं क्योंकि प्योर कंटेंट है। समय कहां लगेगा। अब आया प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में से इसका उद्देश्य क्या है। ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको सही समझ नहीं है, आपको चारों ऑप्शन बनने चाहिए। एक ऑप्शन बनने से उत्तर आपका सही नहीं होने वाला, चारों ऑप्शन बनेंगे तब जाकर के आपकी ये चीज क्लियर हो पाएगी। बात समझ में आई या नहीं। ये प्रश्न किसका है, ये प्रश्न है पेडागोजी का, ये प्रश्न है पेडागोजी का। तो
पेडागोजी छोड़नी किसी को नहीं है, ना मैंने छोड़ने के लिए बोला है, पेडागोजी करनी सभी को है। बस इतना याद रखना कि पेडागोजी को आप बाद में कीजिएगा, पहले कंटेंट को कर लेना। आपकी मैं यदि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी रहेगी, आप खुद एग्जाम में देख लीजिएगा, आप जिस पेपर को 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, आप 150 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट भी कर पाओगे और आपके पास चेक करने के लिए 5-10 मिनट का समय बच जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने सही समय पे अपने वो प्रश्न कर लिए होंगे जो आपसे बनते थे। आपने उन प्रश्नों पे ध्यान ज्यादा नहीं दिया होगा जो आपसे नहीं बनते, उनको आपने छोड़ दिया, समय बचा, फिर हम आराम से धीरे धीरे पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आप बात समझ गए होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक और छोटी सी बात है और छोटा सा मोटिवेशन है। दोस्तों, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत बहुत जरूरी है। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है, तो कोशिश कीजिए मेहनत करने की और सफल होइए इस एग्जाम में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम केजीएस फैमिली और रामजी गुप्ता की तरफ से। आप सभी को सीटेट जुलाई 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई की होगी, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करिएगा, आपका एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा। जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।